देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं साहल कुरैशी। दोस्तों, जहां पर भी मुसलमानों का और दलितों का इलाका होता है तो पहले वहां देखा जाता था कि पहले वहां पर पुलिस स्टेशन बनाए जाते थे, उसके बाद वहां पर ड्रग सप्लाई की गई, उसके बाद वहां पर शराब लाया गया। और गुजरात के अंदर जो गुजरात मॉडल है, अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि जहां पर मुसलमानों का इलाका हो वहां पर डंपिंग स्टेशन बना दें, यानी कि पूरे शहर का कूड़ा कचरा सब मुसलमान इलाकों में ले जाकर पटक दिया जाए। अहमदाबाद के अंदर एक इलाका है जुहापुरा, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा क्षेत्र है। वहां पर एक डंपिंग स्टेशन बनाया गया जहां पर 5 लाख से ज्यादा मुसलमानों की आबादी बताई जाती है। वहां पर स्कूल की कमी है, वहां पर लाइब्रेरी की कमी है, वहां पर अस्पतालों की कमी है, सरकारी सुविधाओं की कमी है, वहां पर घरों में पानी भी नहीं पहुंचाया गया है। और अब वहां पर फैसला लिया गया है कि पूरे शहर का कचरा जोहापुरा के ग्यासपुर डेपो के सामने लाकर रखा जाएगा। आज जो है वहां के पूरे इलाके के कई लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। जो महिला हैं, सबसे पहले महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईसा सिद्दीकी है। अच्छा, क्यों आई यहाँ पर आप? आप बोलते रहिए, आवाज आएगा। हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारी नम्र अपील है मेयर साहब को और कलेक्टर साहब को कि मेहरबानी करके वहाँ से कचरा पेटी हटाई जाए। और वो गार्डन की जगह है, जो नक्शा है, नक्शे के अंदर गार्डन की जगह है, तो प्लीज हमको आ जाइए, इधर इनके साथ आ जाइए। प्लीज हमको गार्डन दिया जाए, खेलकूद का मैदान दिया जाए, लाइब्रेरी दी जाए, उसकी जगह पे कचरा पेटी दे के पब्लिक की जान की हिफाजत नहीं हो रही तो सांस लेने में भी हमको तकलीफ होगी। ऐसे भी हमारे ये दूसरे डंपिंग की वजह से हमारे एसी खराब हो रहे हैं, तो ये हमारे फेफड़े वगैरह भी खराब हो जाएंगे पब्लिक के। हमारी रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट करते हैं गुजरात सरकार से, कलेक्टर साहब से, मेयर साहब से कि प्लीज आप वहाँ से डंपिंग हटाएं, कचरा पेटी हटाएं। बस आपका बहुत हम धन्यवाद करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, क्यों यहाँ पर है आप? क्या वजह? ये हम लोग के घर के पास कचरा पेटी बना रहे हैं, वो हमको नहीं चाहिए। गार्डन बनाओ, खेल कूद का मैदान बनाओ, कुछ अच्छी चीज बनाओ ताकि हम उससे विरोध नहीं करेंगे, मगर कचरा पेटी का तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चे घर में बुजुर्ग के सब रहते हैं, वो बीमार हो जाए, कचरे से कितना नुकसान होता है वो उनको पता चलना चाहिए ना, कितना नुकसान है कचरे से। बड़े अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है। मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि यहाँ पे ये कचरा पेटी जो बनने वाली है वो यहाँ ना बने कचरा पेटी। हम लोग कचरा पेटी का विरोध करने आएंगे। यहाँ पे गार्डन बनाए, हॉस्पिटल बनाए, कुछ भी बना सकते, पर कचरा पेटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कचरा पेटी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। लोगों के जान का जोखिम है, पानी का दूषित होएगा, इसलिए नहीं चलेगी कचरा पेटी, बिल्कुल नहीं चलने वाली है। अच्छा, आप जोहापुरा में ही रहती हैं? वहाँ पर पानी की परेशानी है, वहाँ पर अस्पताल की परेशानी है, वहाँ सरकारी लाइब्रेरी नहीं है, सरकारी अस्पताल नहीं है, सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है, तो मुसलमानों को सिर्फ कूड़ा कचरा ही मिलेगा। बिल्कुल कूड़ा कचरा ही मिलने वाला है, इसलिए नहीं बनने वाले। रोड रास्ते नहीं आएंगे, इसलिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अच्छे रोड बनाने चाहिए, इसलिए कचरा पेटी नहीं चलेगी बनाने वास्ते, इसलिए कचरा पेटी बिल्कुल ना बनाए। मैदान बनाओ, दवाखाना बनाओ, वहाँ पर सब बनाओ, कुछ अच्छी चीज बनाओ। जो गरीब रहते उनको घर दो रहने के लिए, वो सब करो, नहीं कचरा पेटी का क्यों करने का, उसके विरुद्ध है हम सब, इसलिए हम नहीं बनाने देंगे। कचरा पेटी तो नहीं बनेगी, कचरा पेटी नहीं चाहिए। हाँ, आ जाइए।
ये सब नहीं होना चाहिए जो हो रहा है अभी। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये कचरे से तो ऐसा ही प्रदूषण इतना होता रहता है, तो ऐसा ना होना चाहिए। ऐसा कुछ एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो जौहरपुरा के मुसलमानों का विकास हो रहा है। हमारे गांधी बापू ने भी हमको भारत जोखम यानी वो किया है। जी क्या बोलेंगे आप? मोदी ने खुद का ही विकास करा। वो कहते हैं मुसलमान औरतें मेरी बहनें हैं, तो क्या कहेंगे आप? इंसाफ हो रहा है आपके साथ? मुसलमान एरिया में कुछ अच्छी चीज ही नहीं है, गार्डन नहीं है। की औरतें होती थे डंपिंग ना लाते, गार्डन बनाने देते, बच्चों को खेलने देते, डंपिंग बनाने ना देते। यहाँ पे मोदी अगर सोचता होता ना मुसलमानों का जगह है, वो गार्डन है, एरिया है, नक्शे में वो गार्डन एरिया है। हकीकत में पब्लिक को गार्डन देना चाहिए। या रोड रास्ते में बराबर या आए दिन एक्सीडेंट। तो अमित शाह ने जो कहा है, देश के गृह मंत्री ने, कि अहमदाबाद को खेलों की राजधानी बनाया जाएगा, ये आप देखिए, ये विरोध है यहाँ पर लोगों का कि मुस्लिम इलाकों में सिर्फ कूड़ा कचरा ही लाकर क्यों फेंका जाता है। डंपिंग स्टेशन अहमदाबाद का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी में बनाया जाएगा, ये उसका विरोध यहाँ पर हो रहा है। अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में म्यूनिसिपैलिटी का जो दफ्तर है, जो ऑफिस है, वहां पर ये आज विरोध चल रहा है। हाजी भाई मेरे साथ में मौजूद हैं, हम हाजी भाई से बात करेंगे। हाजी भाई क्या कहेंगे कि अहमदाबाद के मुसलमानों को सिर्फ कूड़ा कचरा मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी? पिछले कई सालों से हमारी डिमांड है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने हमने ड्रेनेज ली थी, हाईकोर्ट लड़ के ली थी। पीने का पानी लिया, हाईकोर्ट लड़ के लिया। आज भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है, हमारी पीआईएल हाईकोर्ट में चालू है। इसके पहले भी यहाँ पर जानवरों का शमशान लाए थे। क्या हम इंसान नहीं है? हम भी इंसान है। जितना किसी औरों को अधिकार है, इतना ही हमको भी अधिकार है। हमको गार्डन चाहिए, हमको बच्चों के खेलने के लिए चाहिए, हमको महिलाओं के लिए उद्यान चाहिए। हमारी महिला जाए तो जाए कहाँ बेचारी? जो देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने एक बार कहा था कि इतना जोर से ईवीएम का बटन दबाएं कि शाहीन बाग तक करंट पहुंचे, यानी मुसलमानों को करंट पहुंचाना है। और ये जो एरिया है आपका, जो जौहरपुरा, ये अहमदाबाद, जो गृह मंत्री है देश का अमित शाह, उन्हीं का लोकसभा क्षेत्र है ये। अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की मानसिकता रिपेयर करने के लायक है। इंसानियत मर चुकी है। गंगा जमुना तहजीब का गला टूटा जा रहा है और ये सिर्फ मुस्लिम और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का। और उनका बेटा सऊदी अरब में जाके मुर्गी मुसल्लम है, उनके साथ अरबों के साथ बैठे और यहाँ मुसलमानों के साथ विरोध करने का, यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। मैं यहाँ कहूंगा, खुल के कहूंगा कि आज जब तुम अरबों के साथ बैठते हो, किसी औरों की तुम टोपी पहनते हो, तो हम मुस्लिम समाज है। जितना तुम्हारा अधिकार है, इतना हमारा भी अधिकार है। जिस तुम जीत के आए हो, इस तरह हमने प्रजा ने हमको वोट दिए, इसी तरह हम भी जीत के आए। हमारा प्रजा का अधिकार नहीं मिलेगा तो हम छेले सांस तक लड़ेंगे, हाई कोर्ट तक लड़ेंगे। हम डंपिंग नहीं बनने देंगे। इसके पहले शमशान गुरु जानवरों को लाए थे, वो भी हमने नहीं बनने दिया। इसी तरह ये भी नहीं बनने देंगे। नहीं चाहिए। हमको गार्डन आपो, हमको दो डंपिंग नहीं, गार्डन चाहिए। डंपिंग नहीं। बच्चों के लिए मैदान चाहिए, बच्चों के लिए हमारे आरोग्य का ध्यान रखकर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होश में आए। तो ये गुस्सा आपने देखा लोगों का। ये सवाल मैं हमेशा ये उठाता हूं कि जहां पर भी मुस्लिम इलाका होता है, जैसा मैंने बताया 2002 के पहले का गुजरात भी ये था कि मुस्लिम इलाकों में पहले पुलिस स्टेशन बनाए गए, उसके बाद मुस्लिम इलाकों में ड्रग सप्लाई करवाया गया, उसके बाद मुस्लिम इलाकों में शराब के ठेके दिए गए, और उसके बाद अब जो है वो जहां मुस्लिम इलाके हैं वहां पर डंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा, शहर भर का कूड़ा कचरा वहां पर रखा जाएगा। उसी को लेकर ये विरोध यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। जय भारत, जय कि यहाँ हमारे एरिया में भी विकास हो जैसे कि दूसरे एरियाज में हो रहा है। और ये डंपिंग साइट है वो सिटी एरिया में नहीं होनी चाहिए, ये रेसिडेंशियल एरिया है और इट शुड बी आउट ऑफ द सिटी। कहीं भी रेसिडेंशियल एरिया में आप देखते हो कि ऐसा हुआ है जैसे पिराना का साफ करके यहाँ पे करा है, यहाँ पे
हमारे को हेल्थ सेंटर दो, गार्डन दो, स्पोर्ट्स एकेडमी दो, कोई भी हमारे पास ये कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? तानाशाही थोड़ी चलेगी। क्या नाम है आपका? मसीहा। आप उसी जगह पर जुड़ापुरा में रहती हैं? जी। अच्छा, वहाँ पर ये अक्सर मांगे उठती है कि मुस्लिम इलाकों में ना अच्छी शिक्षा है, ना अच्छी स्कूलें हैं, पीने का पानी नहीं दिया जाता है, अस्पताल नहीं है। अब आखिर में क्या गया कि वो सब देने की जगह आपको कूड़ा और कचरा दिया जाएगा। हाँ, ऐसा कैसे चलेगा? हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छी म्यूनिसिपैलिटी स्कूल आप डेवलप करो, एक हेल्थ सेंटर डेवलप करो। वही तो हम बोल रहे हैं कि गार्डन का हमको, हमारा जब था यहाँ पे कि गार्डन बनेगा, तो कहाँ है गार्डन? कहाँ है? हमको क्यों नहीं दे रहे? हेल्दी, हम हेल्दी रहना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी चलेगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह इसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, यहीं से जीत कर गए हैं। वो कहते हैं मैं मुस्लिम बहनों का मैं बड़ा हामी हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं मुस्लिम बहनें मेरी बहनें हैं, मैं उनको अधिकार दिलाऊंगा। हम उनका बहुत दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं, अगर वो बोलते हैं तो वो करते होंगे, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ हमको भी तो वो आप रिस्पेक्ट दो, जो जिसके हम हकदार हैं वो हमको दो ना। हम आपका तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, और हम अगर आप आए हो यहाँ पे विधानसभा में जीत के आए हो, हमारे बल पे जीत के आए हो, तो हमारी विकास करो। क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? तो यहाँ पर ये जो डंपिंग स्टेशन की बात चल रही है, पूरे अहमदाबाद का कूड़ा कचरा यहाँ पर लाया जाएगा, आप लोग इतना विरोध कर रहे हो, आपके आखिर में क्या मांगा? आप क्या कहना चाहते हैं आखिर में? बस हम चाहते हैं कि हमको ये डंपिंग एरिया नहीं चाहिए। यहाँ पे लैंडफिल्स नहीं होने चाहिए। देयर शुड बी अ क्लीन सिटी, क्लीन एरिया होना चाहिए। हमारे एरिया क्लीन होना चाहिए। रेसिडेंशियल एरिया है यहाँ पे, रेसिडेंशियल एरिया में कैसे होगा? मतलब बीमारी फैलेगी, रोगचाड़ा होगा, कितना सारा सब होगा। हैजार्डस गैसेस निकलेंगे, उसकी वजह से हमारी हेल्थ पे कितनी इफेक्ट होगी। हैजार्डस केमिकल जो गैसेस निकलेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ बीमार पड़ेगा तो फिर कौन होगा? फिर से सरकारी दवाखाने में जाके लाइन में खड़े रहने का हमारे ये सब चीज के लिए। ऐसा नहीं चलेगा, हम नहीं चलेंगे। क्या नाम है आपका? उस्मा बॉक्स वाला माई सेल्फ। क्या कहेंगे आप? किस लिए प्रदर्शन किया गया? ये जो डंपिंग यार्ड बना रहे हैं पब्लिक प्लेस में, एक रेसिडेंस एरिया है, लोकेलिटी रह रही है, और एशिया की सबसे बड़ी एक कम्युनिटी यहाँ पे बसी हुई है। मोर देन 10 लाख 12 लाख पीपल है यहाँ पर, और ये उसको टारगेट किया जा रहा है। सीधी बात है ये। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी यहीं से जीत कर आते हैं। यस, और ये लोकल जो पब्लिक है उनकी हेल्थ पे, बच्चों की हेल्थ पे, प्रेग्नेंट लेडीज की हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट होगा अगर लोकल एरिया में डंपिंग यार्ड आ जाएगा तो ये। और यहाँ पे डंपिंग यार्ड की जगह पे आपको बनाना है तो एक हेल्थ सेंटर बनाइए, ठीक है? हेल्थ सेंटर है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाइए, या तो फिर कुछ ऐसा कुछ बनाइए जो डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए, ना कि नुकसान करे। पब्लिक की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए। और ये सारी पब्लिक जो है टैक्स पेयर है, टैक्स पे कर रही है आपको। 10-12 मुसलमानों की बस्ती है वहाँ पर ना प्ले ग्राउंड नहीं है, वहाँ पर सरकारी लाइब्रेरी नहीं है, सरकारी अस्पताल नहीं है, सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है, कुछ नहीं है। स्कूल तो एक भी है ही नहीं वहाँ पे वो एरिया में, ठीक है? और ना हॉस्पिटल्स है। हॉस्पिटल के लिए अहमदाबाद की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, एशिया की, पूरी एशिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है यहाँ पर। 10 से 12 लाख एक ही एरिया में आपको मिलेंगे। तो उसी की सजा दी जा रही है। क्या मुस्लिम आबादी है? शायद पॉसिबल। क्या कहेंगे आप? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत करेंगे, लेकिन वो मुसलमानों के लिए नहीं होगा स्वच्छ भारत, ऐसा लगता है। नहीं जी, क्या कहेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते। जब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। वो अगर बोलेंगे कि विकास की तरफ ले जाएंगे तो वो ले जाएंगे, लेकिन हम कहाँ हैं? लेकिन कहाँ है? हम तो प्रॉपर सपोर्ट करते वो आपको सपोर्ट करते हैं? वो भी करते हैं एक लेवल पे, उन्होंने भी अच्छा किया, बट ये तो स्लो पॉइजन हुआ। ये हम लोग के लिए, बच्चों के लिए, एजेड के लिए अब स्लो। अभी कोल्ड का, वो कफ कोल्ड का आया तो कैसे मीटिंग की और कैसे उसका सॉल्यूशन लाए, वो तो सिर्फ आधा घंटे में सब डिसीजन हुआ। तो ये तो तुम स्लो पॉइजन करके हमको मारना चाहते हो। तो यही विकास तो ये क्या विकास है? ये स्वच्छ भारत है। हमारी सोसाइटी में आके देखो, बिल्कुल क्लीन रहता है। हम सपोर्ट करते हैं मोदी जी को। हम ये उम्मीद रखते हैं कि मोदी जी हमें सपोर्ट करे। तो आपको सपोर्ट का इनाम मिल रहा है कूड़े कचरे के रूप में? हाँ, मे बी बिल्कुल 101%। साल भाई, मैं बताना चाहूंगी अहमदाबाद के, आप देखिए 2 एरिया होते हैं अहमदाबाद में।
एक आप देखिए जो मुस्लिम बस्ती एक उनका अहमदाबाद, एक हमारा एक अहमदाबाद। उनका अहमदाबाद हमारा, तो आपको डिफरेंट पता चल ही जाएगा कि कहाँ डिफरेंस है। वहाँ की आप रास्ते देखिए, एकदम अच्छे रास्ते आपको मिलेंगे। रोड्स जैसे हम अभी जो एरिया में हैं, आप आए होंगे, ये एरिया कितना अच्छा आपको मिला, यहाँ के रोड्स। आप वेयर आप वो एरिया में जाइए सरके जो पर वहाँ के रोड्स देखिए, वहाँ की पानी की क्वालिटी चेक कीजिए, हवा की क्वालिटी चेक कीजिए, आपको डिफरेंट मिल जाएगा यहाँ पे ही। तो हमारे यहाँ पे 2 अहमदाबाद आप पार्ट पड़ रहे हैं, इवन 2 इंडिया हो गए हैं। ये जो ग्यासपुर मेट्रो स्टेशन बना है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं इनका प्रोजेक्ट देखने के लिए कि ये मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है। तो सामने अगर एक डंप यार्ड होगा तो आपकी भी हो जाएगी कि आपने इतनी गहरी बस्ती वाले एरिया में एक डंप यार्ड बना दिया है। और हमारे वहाँ पर जब ये काम शुरू हुआ उसके पहले कि आपको हम कुछ फोटोज भी बता सकते हैं, उस एरिया में फुल ग्रीनरी थी। इन लोगों ने पूरे झाड़ काट दिए, लेवल कराए जमीन को, तो पूरे झाड़ काट दिए। पुराने अच्छे झाड़ थे वहाँ पर, वो लेवलिंग में पूरा इन्होंने एनवायरनमेंट बिगाड़ दिया है। और अब ये डंपिंग यार्ड लाके और भी हमारे बस्ती में जहर फैलाना चाहते हैं। तो हम ये नहीं होने देंगे। हम दूसरे एरिया में देखते हैं, थोड़ी टाउनशिप आती है, आप वहाँ एक गार्डन बना देते हो। हमारे यहाँ भी बहुत पुराने यहाँ लोग रहते हैं और इसको हम प्रपोजल रखते हैं कि आपका जो भी प्लानिंग है वो चेंज करके आप प्लीज एक गार्डन का हमको सुविधा दें, ताकि ये स्कूल वाले बच्चे भी उसका फायदा ले सके और पूरे एरिया में हम टैक्स पेइंग सिटीजन है, हमको भी उसका फायदा हो। थैंक यू जी, आइए आप। गार्डन बनना चाहिए। ये जो डंपिंग यार्ड का है ये बिल्कुल गलत प्लानिंग है। गार्डन बनना चाहिए हमको। गार्डन स्पोर्ट्स एक्टिविटी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। और जो डंपिंग बनाओगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? वहाँ स्कूल में पढ़ते हैं, दूसरी बस्ती रहती है, सब इफेक्ट करेगा। तो ये हमारे एरिया में नहीं चलेगा, हम नहीं चलाएंगे। युवराज आम आदमी युवराज सिंह कौन है? आवाज देंगे देश की आवाज। नहीं, लाइब्रेरी चाहिए, डंपिंग नहीं, बच्चा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
चल फिर से भाई बैठे बैठे नारे लगाएंगे बैठ जाओ कचरा पेटी नहीं इनकलाब जिंदाबाद। पहले बैठ जाओ भाई, रिक्वेस्ट है पहले बैठ जाओ भाई, लॉबी बना भाई साहब बैठ जाओ युवराज आम आदमी नहीं, युवराज सिंह कौन है? हमारे विस्तार में पार्टी है, अपनी साइड नहीं चाहिए, दूर करो बराबर साइड ये आवाज दीजिए, देश की आवाज।
दूर करो, दूर करो, दूर करो, दूर करो, कचरा पेटी 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 दूर करो। नहीं लाइब्रेरी चाहिए, डंपिंग नहीं, बच्चा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बच्चा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बच्चा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बच्चा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हाय हाय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार बोलोगे दवाखाने से लेके बच्चों के चल फिर से भाई बैठे बैठे नारे लगाएंगे, बैठ जाओ। कचरा पेटी नहीं चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। पहले बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ भाई, रिक्वेस्ट है पहले बैठ जाओ भाई, लॉबी बना भाई साहब, बैठ जाओ भाई,
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।